नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह एक बार फिर आपके सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वीडियो का जो सीरीज चल रहा है 6 बेसिक का आज तीसरा पार्ट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। और कहा जाता है कि 6 बेसिक, जिसने डायरेक्ट सेलिंग में 6 बेसिक पर महारत हासिल कर लिया और अपने टीम को उस पर महारत हासिल करा दिया, वो रोज नए आयाम छुएगा। वो हर महीने अपनी इनकम को डबल कर सकता है क्या चीज है 6 बेसिक, जिस पे आज तीसरा बेसिक है, इस पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक बार फिर उन बेसिक को दोहराना चाहूंगा। पहला बेसिक जो है हमारा, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। 100% यूज, नो एक्सक्यूज। धीरे धीरे जब आप प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं, बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो हमारा बेसिक है वो है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग मतलब ये कि सबसे पहला जो है ड्रीम लिस्ट और दूसरा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। अपने सारे ड्रीम को लिख डालिए, उसको सिस्टमेटिक कर डालिए। लिखने के बाद सिस्टमेटिक कर लीजिए बढ़ते क्रम में। और दूसरा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, वो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट आप बढ़ाते जाइए, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 400, 500, 1000। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी आपकी टीम, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। लिस्ट हर हाल में आपकी बड़ी ही होनी चाहिए। और तीसरी बिंदु जो है हमारा कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन। चौथी हमारी है शो द प्लान, प्रेजेंटेशन। और पांचवी है फॉलो अप। और छठी है स्टार्टअप। ये 6 बेसिक है। 6 बेसिक का जो तीसरी कड़ी है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले भी हम आपको बताना चाहेंगे कि 6 बेसिक में जो 2 चीज है जिसके बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं, या जिसके बिना आपको संघर्ष हर हाल में, चाहे 2 साल है या 10 साल लगे, संघर्ष करते ही रहना पड़ेगा। और वो दोनों है, जो पहला हमारा जो दूसरा बेसिक है लिस्ट मेकिंग की, और तीसरी बेसिक है जो कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन की। इन दोनों पे जब तक आपकी महारत हासिल नहीं होगी, यानी लिस्ट आपकी जब तक हजारों में नहीं आपकी जाएगी और कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन आपको नहीं आएगा, तब तक आप इस बिजनेस में लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाएंगे। इसलिए हर हाल में आप पहले इन दोनों पर पूरा फोकस करके एकदम मजबूत कर लीजिए, एजुकेट हो जाइए, और फिर अपने टीम को मजबूत बना दीजिए और एजुकेट कर दीजिए इन दोनों बेसिकों पे। तो आज हम आपको बहुत देर न करते हुए आपको जो तीसरा बेसिक है कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन पे हम चर्चा करेंगे। ये कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन क्या है, कैसे शुरुआत करें कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन का। सबसे पहले जो आप लिस्ट बनाए हैं, पहले हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, लिस्ट पे हम चर्चा नहीं करेंगे। जो सबसे पहले आप लिस्ट बनाए हैं, उस लिस्ट में 3 भाग आपको बताया गया था। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। इन तीनों लिस्टों को पहले अपनी लिस्ट को खोलिए। 100, 50, 1000 जितना भी लिस्ट आप बनाए हो, लिस्ट को पहले खोलिए और खोल करके ध्यान से आप देखिए। और ध्यान से देखने के बाद देखेंगे तो आपको अपने आप किसको फोन करना है, कैसे फोन करना है, ये अपने आप ध्यान में आएगा। तो सबसे पहले लिस्ट को आप ध्यान से पूरा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार लिस्ट को पलटे। और मैं तो ये कहूंगा कि रोज आपको एक बार लिस्ट पलटनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि रोज एक बार 1 आध 2 लिस्ट में नाम बढ़ना ही चाहिए। अब बारी आती है कि लिस्ट जब हम पलट लिए तो कैसे कांटेक्ट करेंगे। अब हम 2 चीजें बताते हैं। लिस्ट में आपके हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है। इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक है हमारा हॉट लिस्ट और दूसरा वार्म कोल्ड। एक में हॉट लिस्ट मतलब ये कि आपके परिचित, आपके जो एकदम नियर एंड डियर हो, उसको हॉट लिस्ट कहते हैं। जो किसी न किसी रूप में आपसे घुले मिले हैं, वो रिश्तेदार हो सकते हैं, बहुत गहरा दोस्त हो सकता है, ये हॉट लिस्ट है। तो शुरू में अगर जो आप सही में बिजनेस की शुरुआत किए हैं तो आपको स्ट्रेंजर सर्किल में नहीं जाना है। शुरू में आपको वार्म और कोल्ड लिस्ट पे फोकस नहीं करना है, शुरुआत आपको हॉट लिस्ट से ही करना है। शुरू में गलती लोग यही कर जाते हैं कि जिसको नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं उसको इनवाइट करने लगते हैं। ना, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है? हॉट लिस्ट से। स्टार्ट हॉट लिस्ट से होगा, जो आपके प्रभाव में होगा लिस्ट वहीं से शुरू होगा। हॉट लिस्ट
और हॉट लिस्ट पे इनविटेशन वहीं से शुरू होगा। और इनविटेशन के मूलतः जो दो रूप होते हैं, हमारा प्रोफेशनल कॉलिंग और नॉन प्रोफेशनल कॉलिंग। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप कॉन्टेक्ट एंड इनविटेशन जब शुरू करते हैं तो उसके लिए जरूरी 3 चीज चाहिए, जो हमारा सबसे पहले होता है बिलीव, एक्साइटमेंट और पोस्चर। बिलीव अपने ऊपर होना चाहिए, सबसे पहले बिलीव अपने ऊपर होना चाहिए। आपको बिलीव अपने कंपनी के ऊपर होना चाहिए, आपको बिलीव अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए, आपको बिलीव अपने अपलाइन पे होना चाहिए, आपको बिलीव अपने सिस्टम पे होना चाहिए। जब बिलीव होगा तो दिल से आवाज निकलेगा। और दूसरा होता है एक्साइटमेंट। इनविटेशन, कॉन्टेक्ट इनविटेशन, इनविटेशन बिना एक्साइटमेंट के फेल। हर हाल में एक्साइटमेंट नहीं आता चलेगा, लेकिन एक्साइटमेंट का तरीका, कॉन्टेक्ट का तरीका, इनविटेशन का तरीका आपको नहीं आता चलेगा, लेकिन जोश नहीं है तो नहीं चलेगा। इनविटेशन चाहे जिस ढंग से भी करना हो कर लीजिए, लेकिन जोश के साथ। जोश हर हाल में जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। इनविटेशन में जोश, दम, जबरदस्त एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके इनविटेशन में। और तीसरा है पोस्चर। पोस्चर मेंटेन होना चाहिए, गिड़गिड़ाना नहीं लोगों के पास। बहुत सारे लोग आते हैं, अरे मीटिंग में इनवाइट करते हैं, हेलो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं यार, बहुत जबरदस्त है, आप संडे है कल आइए, 10 बजे मीटिंग शुरू हो रहा है, आइए। आएंगे ना? अरे भाई आ जाइए। बहुत सारे 10 लोगों को हमारे अपलाइन कहते हैं 10 लोगों को लेके आना है। सुबह से लेकर शाम हो गया, मैं बहुत सारे लोगों को फोन किया, कोई कुछ बहाना बना रहा है, कोई कुछ बहाना बना रहा है। भाई आप मेरे खास हैं, आप जरूर आइए। ये क्या हुआ? पोस्चर लूज कर दिए आप। जरा सोचिए, जो मुझे इस बिजनेस में लाया है, अगर जो आप सफल हो गए तो किसको याद करेंगे? अपने अपलाइन को भगवान मानेंगे आप? उसने तकदीर आपको बताया। शुरुआत अभी जब आप सीख रहे हैं, भले अपने अपलाइन को आप उतना उसका श्रेय न दें, उसकी प्रशंसा न करें, इज्जत न दें, लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में सफल आप होते जाएंगे, अपलाइन आपका भगवान होता जाएगा आपके मुताबिक। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए इनविटेशन के लिए? ये 3 चीजें होना चाहिए। बिलीव अपने ऊपर दमदारी से होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव, कंपनी के ऊपर बिलीव, प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव, सिस्टम के ऊपर बिलीव, अपलाइन के ऊपर बिलीव। जब बिलीव होगा तो अंदर से आवाज निकलेगी, और आवाज में एक्साइटमेंट होना चाहिए, और कभी भी झुक के बात नहीं करनी है। आप बहुत बड़ा बिजनेस देने जा रहे हैं, ठीक? अब बात आती है कि इनविटेशन कैसे करें। इनविटेशन के 2 रूप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक प्रोफेशनल कॉलिंग, जब इनवाइट करते हैं, कॉल करते हैं किसी को, 2 रूप में, एक तो प्रोफेशनल कॉलिंग और दूसरा नॉन प्रोफेशनल कॉलिंग। हम आते हैं दूसरे पे पहले, यानी कि नॉन प्रोफेशनल कॉलिंग। नॉन प्रोफेशनल कॉलिंग किसको करेंगे? जो आपका हॉट लिस्ट है, जिसको आप जानते हैं, जो आपका नियर एंड डियर है, उसको कौन सा प्रोफेशनल कॉलिंग करेंगे? जैसे आपका खास दोस्त है, उसको आप कॉलिंग करना चाहते, इनवाइट करने जा रहे हैं बिजनेस के लिए। हेलो मोहन, अरे यार एक गजब का हम बिजनेस शुरू किए हुए हैं, शाम को हम लोग जहां मिलते हैं 2 घंटे पहले आ जाना, बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे। नॉन प्रोफेशनल हो गया। प्रोफेशनल को यही नहीं है, अपने तरीके से हमने उसको, जो भी तरीका है, जो भी जैसे भी हम उससे बात करते हैं, बुला लिए, बात कर ली। क्यों? क्योंकि वो हमारा नियर एंड डियर है, शुरू कर सकता है, शुरुआत कर सकता है। नॉन प्रोफेशनल में अपने नियर एंड डियर को, जैसे आप किसी भी दोस्त तक बैठते हैं, रोज शाम को बैठते हैं, सुबह बैठते हैं, दोपहर में बैठते हैं, कहते यार शाम को जब हम लोग बैठते हैं, थोड़ा सा 1 घंटा पहले आना, एक बहुत जबरदस्त बिजनेस शुरू किए हुए हैं, बैठ के थोड़ा चर्चा होगी, अच्छा लगे तो किया जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। एक तरीका हो गया इनविटेशन का। लेकिन ये किसके लिए आपने किया? ये जो आपका हॉट लिस्ट है, जो आपका नियर एंड डियर है, वहां पे कोई नियम नहीं लगेगा, कोई तरीका वहां पर नहीं लगेगा, बस डायरेक्ट कर दिए। लेकिन मेन चीज क्या है? हॉट लिस्ट से आपका बिजनेस शुरू तो हो जाएगा, लेकिन चलेगा नहीं। शुरुआत में आपके अंदर जोश और जुनून बनाने के लिए हॉट लिस्ट जरूरी है, हॉट लिस्ट जरूरी है। हॉट लिस्ट से शुरुआत हो जाएगा। शुरुआत में आप अपने रिश्तेदार, नातेदार, या जो बहुत नियर एंड डियर फ्रेंड है, उन्हीं को ज्वाइन कराना है, जोश जुनून बनाए रखने के लिए। हॉट लिस्ट, नॉन प्रोफेशनल। लेकिन जो सबसे बड़ा दम होना चाहिए, जो सबसे बड़ी जो चीज है, जो सीखने वाली चीज है, वो प्रोफेशनल कॉलिंग के लिए है। और प्रोफेशनल कॉलिंग के लिए आपके सामने देखते हैं कि प्रोफेशनल कॉलिंग के लिए आपको हम 5C पे काम कर रहे हैं, यानी कि 5C। प्रोफेशनल कॉलिंग के लिए हमारी 5C चाहिए।
और 5C का जो सबसे पहला चीज है कन्वर्सेशन, वार्तालाप, जो जिसको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, यानी कि जो हमारा वार्म लिस्ट है और कोल्ड लिस्ट है, उसके लिए हम कैसे इनवाइट करेंगे, कैसे फोन जैसे आप करते हैं उसको, जब कन्वर्सेशन हम चालू रखेंगे, जैसे बात किए, कन्वर्सेशन शुरू किए, कन्वर्सेशन शुरू करने का तरीका क्या है, कन्वर्सेशन शुरू करने का एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं कि फार्म, FORM, फार्म, यानी कि पहले हम फार्म में फैमिली, F से फैमिली, O से ऑक्यूपेशन, R से रेस्ट टाइम और M से मनी मैसेज। जैसे हम कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, जब कन्वर्सेशन शुरू करते हैं कि हम जैसे मान लीजिए सुनील को कॉल कर रहे हैं, हाँ सुनील नमस्कार, क्या हाल है भाई सुनील? अच्छा है। बच्चे कैसे हैं? ठीक है। अरे माता जी कैसे हैं? भाभी जी कैसे हैं? सब ठीक है यार, अच्छा चल रहा है यार। इस कोरोना पीरियड में यार बिजनेस तुम्हारा कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा होगा, मजा है बिजनेस में यार। आदमी क्या कहेगा? अरे यार कोरोना काल में तो बिजनेस एकदम चौपट हो चुका है, और आपको क्या चाहिए? सही समय पर सही बटन दबाना। आपने पहले पुल बनाया, रिलेशन बनाया, वार्तालाप किया, तो और उसने जैसे ही आपने किया कि बिजनेस कैसा चल रहा है, और जैसे वो रोना शुरू किया, सही समय मिल गया आपको, और सही समय पर सही बटन दबा देना है, दबा दीजिए। अगर उसके बाद भी वो टाइम नहीं देता है, कहता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अगर मान लीजिए वहीं पे वो रोने लगता है, तो हमारे रेस्ट की जरूरत नहीं है। आपने अरे यार एक गजब का बिजनेस शुरू किए हुए हैं, इस बिजनेस में तो यार एक महीने में जितना लोग कमाते हैं, जितना साल भर में लोग कमाते हैं, एक महीने में कमाया जा रहा है। यार मिलो, बैठो, तुम्हारे सामने ड्रा हो करते हैं, और समझ में आता है तो कर किया जाए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त बने रहेंगे। समय दो, कल शाम को 6 बजे फिक्स मीटिंग फिक्स होगा ही होगा। लेकिन अगर जो मान लीजिए वो कहता है ठीक है बिजनेस ठीक चल रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो ऑक्यूपेशन से हटके जो तीसरे बिंदु पर आएंगे, आर माने रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम आप उससे पूछेंगे भैया बिजनेस तो तुम्हारा अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन रेस्ट टाइम में तुम क्या कर रहे हो, क्या करते हो यार? जो खाली समय में तुम क्या करते हो? आप कहेंगे कि वो आदमी कहेगा खाली समय में यार कुछ नहीं, खाली समय में कुछ नहीं करता हूं। अगर जिस चीज को आप कह देते हैं कि यार रेस्ट टाइम नहीं पूछते, आप कहते हैं कि यार कब आप खाली रहते हैं, किसी आदमी से पूछते हैं, अगर नौकरी वाला हो या अच्छा बिजनेस वाला हो, कि कब आप खाली रहते हैं, वो क्या कहेगा? मैं खाली ही नहीं रहता हूं, मरने की फुर्सत नहीं है। तरीका, क्वेश्चन, सवाल ही जवाब है। क्वेश्चन कैसे करेंगे यार कि तुम रेस्ट टाइम में क्या करते हो? पहले ही आपने बता दिया, पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि रेस्ट टाइम उसके पास है। रेस्ट टाइम में तुम करते क्या? उसका जवाब आपने नहीं पूछा, रेस्ट टाइम में क्या करते हो? वो जवाब आदमी क्या करते हैं? रेस्ट टाइम में खाली, रेस्ट टाइम में तो कुछ नहीं करते। यार गजब का एक बिजनेस आया हुआ है, हमारे दोस्त कर रहे हैं यार, 1 महीना में जितना पैसा कमाते हैं लोग साल भर में नहीं कमा पाते हैं। 1 घंटा टाइम दो यार, कल शाम को 6 बजे। क्या है बिजनेस तुम्हारे सामने रखा जाएगा, अच्छा लगे तो मिलके किया जाएगा यार, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त तो है ही है, दोस्त बने रहेंगे। इनविटेशन हो गया। जब वो कहा कि खाली टाइम कुछ नहीं करते हैं, तो आपका मैसेज आ जाता है मनी मैसेज। तब आपने मैसेज अपना डाल दिया, इनवाइट कर दिया, मनी का मैसेज डाल दिया, क्लियर। तो कन्वर्सेशन से ही हमारी बिजनेस शुरू हो जाती है, कन्वर्सेशन से ही हमारा इनविटेशन शुरू हो जाता है। और इनविटेशन करने का जो तरीका आपको बताया, जैसे बात करिए, फिर एक बार मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बिंदु पे, यानी कि आप जब फोन उठाते हैं तो सबसे पहले उसे हाय हेलो जो औपचारिकता है उसको करने के बाद ही, हाँ भैया माता जी कैसी हैं, या चाची जी कैसी हैं, जो भी आप कहना चाहें, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, थोड़ा सा पुल बनाना है पहले। जब तक आप पुल नहीं बनाएंगे तब तक उस पार नहीं जाएंगे, रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक आप बात नहीं कर पाएंगे। रिलेशन बनाया, उसके बाद फिर आपका फैमिली के बाद ऑक्यूपेशन आता है बिजनेस पे, नौकरी करता है तो नौकरी पे बात करिए कि यार नौकरी कैसे चल रही है, बहुत अच्छी चल रही होगी यार। तुम्हारा बॉस कैसा है? बॉस तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखती नब्ज पे रखना है भाई। अरे यार बॉस बकवास है, पैसा खूब मिल जाता होगा, या जो कुछ भी आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उत्तर जैसा आप चाहते हैं वैसा उत्तर मिले।
उसके बाद भी कहता है कि नौकरी ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, तो आपको तीसरे बिंदु पर आना है, रेस्ट टाइम। यानी यार खाली समय में तुम क्या करते हो? यार खाली समय में कुछ नहीं करते हैं, तो क्यों ना यार इस बिजनेस में एक हम ऐसा बिजनेस शुरू किए हुए हैं जिसमें लोग साल भर में जितना नहीं कमाते हैं उतना एक साल में कमा जाते हैं, और 2-4 साल काम करने के बाद आजीवन ऐश करना है। जिस करंट बिल्कुल इसमें करंट इनकम नहीं है, पैसिव इनकम है, रोज नहीं काम करने हैं। शुरुआत में 2-3 साल हम काम कर लें, लाखों रुपए महीने की इनकम आएगी, करोड़ों आएगी। समझना चाहिए। कल शाम को 6 बजे आओ, हमारे एक सीनियर आए हैं, हम लोग बैठ के बात करते हैं, अच्छा लगेगा तो शुरू किया जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं यार, दोस्त हम बने रहेंगे। आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये रहा कन्वर्सेशन। दूसरा बिंदु हमारा है कंप्लीमेंट। जब हम कन्वर्सेशन शुरू करते हैं या हम डायरेक्ट मिलते हैं किसी भी आदमी से इनवाइट करने के लिए, तो कंप्लीमेंट देना चाहिए। कंप्लीमेंट उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप हमारी प्रशंसा का जो करना चाहें तो करेंगे, अरे यार सर आपकी तो टाई बहुत अच्छी लग रही है, गजब का कॉम्बिनेशन आपकी है टाई और सूट की। यानी हमको कॉम्प्लीमेंट भी जो देना है वो सही देना है। ऐसा नहीं कॉम्प्लीमेंट दे देना है कि आप किसी को देखिए, अरे यार गजब आप हीरो लग रहे हैं, और वो आदमी देखने में भी ठीक ठाक नहीं है, तो क्या कहेगा कि सुबह से कोई नहीं मिला क्या? यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट दीजिए वो सही कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जब कॉम्प्लीमेंट देंगे, कहने का आशय यही है कि जब किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे, जब किसी की तारीफ करेंगे, खुल जाएगा आपके सामने। कुछ भी आपको करना हो, पहले कॉम्प्लीमेंट, तारीफ पे तारीफ, गजब की तारीफ करिए। इस तरह शुरुआत करेंगे। और तीसरा हमारा टॉपिक क्यूरियोसिटी जगाइए। क्यूरियोसिटी उसके अंदर, जब किसी भी चीज के लिए क्यूरियोसिटी, जरा सोचिए आप मिनरल वाटर पीते हैं और बंदी के कारण घर में आपके मिनरल वाटर नहीं है, नल की पानी आप पी लेते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, कई दुकान देख चुके, दुकानें बंद है, मिनरल वाटर नहीं मिल रहा है। आपके गली में कोई आया, सब्जी ले लो कहते हुए, आप भट से बाहर जाते हैं, देखते हैं कि वो तो सब्जी लिया, पूछते हैं पानी लिए हो? नहीं। सब्जी लिया है, फल लिया है, सब कुछ लिया है, पानी नहीं लिया है। बहुत देर बाद एक आदमी आता है, पानी ले लो। आप जाते हैं फट से, पानी देखते हैं बोतल, लेकिन जो आप ब्रांड पीते हैं, किनले पीते हैं, चाहे जो भी आप ब्रांड पीते हो वो ब्रांड नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मिनरल वाटर है, बोतल बंद है। कहते दे दो यार, चलो काम चलेगा, जो भी चलेगा, देखेंगे जब ब्रांड मिलेगा तो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। नहीं कि जब जरूरत आपकी होगी तो दौड़ के पकड़ेंगे, जरूरत नहीं है तो कोई लाख आपको देने के लिए आए, आप नहीं लेंगे। तो क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर जगाइए, क्यूरियोसिटी जगाइए बिजनेस के प्रति। कहा जाता है क्यूरियोसिटी जगाने के लिए 2 तरीके हैं, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। बिजनेस के लिए इन्विटेशन में जो क्यूरियोसिटी हम जगाएं उसके अंदर, तो उसके 2 तरीके हमारे, यानी डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। जैसे डायरेक्ट अप्रोच, किसी आदमी को हमने फोन किया, हेलो मोहन, क्या हाल है मोहन? भैया बहुत अच्छा है, क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक है। हम कहे सब ठीक ठाक, बच्चे ठीक है? हाँ ठीक है। मम्मी ठीक है? हाँ ठीक है। भाभी जी ठीक है? हाँ सब ठीक ठाक है। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? तो बहुत अच्छा चल रहा है सर। ध्यान दीजिएगा, क्यूरियोसिटी हम कैसे जगाएंगे यार? खाली समय तो तुम्हारे पास, खाली समय में क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। अब लास्ट आपका मैसेज वही आ गया, मनी मैसेज आपको देना है। क्यूरियोसिटी जगाना है आपको। क्यूरियोसिटी मतलब जबरदस्त यार। मोहन, आप जान रहे हैं, उसका एनालिसिस कर चुके हैं कि उसके अंदर कमी क्या है, किस बिंदु पे वो एक्शन है। 50,000 रुपये महीना कमा रहा है वो आदमी, बच्चे 5-6 बच्चे हैं, खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यूरियोसिटी आपको जगाना है यार। मोहन सोचो यार, अपने खाली समय का, रेस्ट टाइम तुम्हारे पास है, खाली समय के 1-2 घंटा यूज करके हम 6 महीना यूज करके 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। एक जबरदस्त इस तरह का बिजनेस आया हुआ है जहां से अपने खाली समय का उपयोग करके एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। क्या तुम देखना चाहोगे कल 6 बजे शाम को? सोचिए,
जरूरत उसकी आपको मालूम है, नीड एनालिसिस कर चुके हैं आप। और कहा जाता है कि नीड एनालिसिस करने के लिए आपको जो 3-4 चीजें हैं उस पर फोकस करनी होती है, और वो 3-4 जो चीजें हमारी सस्पेक्टिंग, पहला होता है सस्पेक्टिंग, दूसरा होता है प्रॉस्पेक्टिंग, और तीसरा होता है कॉन्टेक्टिंग, और चौथा होता है इनवाइटिंग। सस्पेक्टिंग किसी भी चीज का, जैसे ओल्ड लिस्ट में हम जाते हैं, सस्पेक्ट करिए, सस्पेक्ट, जानकारी रखिए किसी भी आदमी के, एक अनजान आदमी, जैसे मेरे बारे में आपको जानकारी रखना है, अजय सिंह है, क्या करते हैं, कहां रहते हैं, इनकी जरूरतें क्या है, इनकी कमी क्या है, इनका ड्रीम क्या है, पसंदीदा चीज इनका क्या है, अच्छाई बुराई इनकी क्या चीज है, इसको हम कहते हैं सस्पेक्टिंग। जब किसी के पास आपको जाना हो, सफलता के राज मैं आपको बता रहा हूं, किसी के पास भी जब जाना हो तो उसका सस्पेक्टिंग करिए, नीड एनालिसिस करिए, उसकी जरूरत क्या है। आज तो एक सबसे बड़ी जरूरत है कि हर आदमी कर्ज में है, नौकरी वाला का जो है तो कर्ज में है, कोई ना कोई लोन लिया हुआ है। जब आप सस्पेक्टिंग करेंगे, नीड एनालिसिस करेंगे, तभी तो पता चलेगा। और जब पता चल गया तो प्रॉस्पेक्टिंग, तब फिर उसके बाद जाइए। मान लीजिए आप जानते हैं कि रोज सुबह अजय सिंह यहां से जाते हैं और विकास भवन में आप जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, और उधर से शाम को 5 बजे आते हैं, टाइमिंग सेट हो गया। अब आपको अगर इनके बारे में इनको प्रॉस्पेक्ट करना है, जैसे आप इससे निकले, आप पड़े हुए हैं समय से, अरे भाई साहब नमस्कार, मैं आपको कहीं देखा हूं, कहां देखे हैं, हम भी लग रहा है आपको देखे हैं कहीं। हाँ सर, विकास भवन में ही आते जाते हैं, आप यहीं पे काम करते हैं? कहा हाँ हाँ यहीं हम काम करते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा बात चल हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी यही गोरखपुर रहता हूँ सर। क्या करते हैं? तो मैं ये चीज करता हूँ। आप क्या करते हैं? तो मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, बिजनेस करते हैं। अब धीरे धीरे वार्तालाप को आगे बढ़ाना है, रोकना नहीं है सर। अब कोई चीज हमारा उनको अचानक अच्छा लगा, अरे सर आपकी हेयर स्टाइल बहुत गजब की है, इस उम्र में लोगों के बाल झड़ गए होते हैं, आपका तो एकदम नेचुरल बाल है सर, इतना गजब की एक भी पका नहीं है। प्रशंसा, नेचुरल प्रशंसा। आपका जो कलेक्शन है सर, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आपका है सर। वो आदमी हमारी तारीफ किया, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? गजब का अच्छा लगेगा सर। तो ये हो गया प्रॉस्पेक्टिंग। हमने प्रॉस्पेक्टिंग किया, थोड़ा सा जुड़ा, उनसे बातचीत बढ़ाया और थोड़ा घुला मिला, हमने नंबर ले लिया। नंबर ले लिया सर, और नंबर ले लिया तो फिर कांटेक्टिंग, फिर कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करेंगे तो इतनी हमने पुल बांध लिया है कि 2 बार 3 बार करने के बाद जब कांटेक्ट हम करेंगे तो इनवाइट कर सकते हैं बातचीत में। अरे सर गजब, आप बता रहे थे बिजनेस करते हैं, रेस्ट टाइम में आप क्या करते हैं, या और चीज आपके हॉबी क्या है सर? एक देसाटन हॉबी है सर, खेलना हॉबी है, क्रिकेट खेलना हॉबी है। कहते हैं यार आप बिजनेस में है तो क्रिकेट खेलने का समय मिल जाता है? नहीं मिलता है, लेकिन हॉबी तो है सर, बस बटन मिल गया आपको। यार रेस्ट टाइम, खाली समय, आपके पास खाली समय तो होता ही है 1 आध घंटा। अगर जो आप, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि अपने खाली समय का उपयोग करके आप इस बिजनेस से 2-3 साल काम करके आपके पास अथाह समय हो जाएगा, रोज अपने बिजनेस में नहीं जाना पड़ेगा, लाखों रुपए आपके महीने घर पे आएगा, और आप जब चाहें क्रिकेट खेलें, विदेश भ्रमण करें, समय ही समय आपके पास होगा। तो ऐसे बिजनेस के बारे में आप जानना चाहेंगे? कल शाम को 6 बजे एक्सपर्ट आए हुए हैं, आप देखिए कि बिजनेस क्या है, हाँ आपके लिए है कि नहीं, आपके करने लायक है कि नहीं। अच्छा लगे तो मिलके किया जाएगा, नहीं अच्छा लगे तो दोस्ती बरकरार रहेगी। ये हो गया इनविटेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि सस्पेक्टिंग, पहले नीड एनालिसिस करना है, किसी के बारे में जांच पड़ताल पूरा क्या है, क्या हॉबी है क्या नहीं, उसके बाद से वो प्रॉस्पेक्टिंग। एक जब थोड़ा बहुत किसी आदमी के बारे में जब आप जान रहे हैं तब, या नहीं जान रहे हैं, जैसे फेसबुक से उठा लिए तो फेसबुक के बारे पर भी बहुत सारी चीजें उनके बारे में होती है, उसका वहां पर अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन करने का नहीं, सस्पेक्टिंग के बाद प्रॉस्पेक्टिंग आएगा। जो सस्पेक्टिंग तगड़ी होगी तो प्रॉस्पेक्टिंग आसान हो जाएगी, और जब प्रॉस्पेक्टिंग भी तगड़ी होगी तो कांटेक्टिंग आसान हो जाएगी, और कांटेक्ट आपने कर लिया तो इनवाइट आराम से कर लेंगे उस आदमी, क्योंकि रिलेशन इस दौरान तक बन गया। तो
हम बात कर रहे थे डायरेक्ट अप्रोच की, लेकिन इसी का दूसरा जो पार्ट है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच किसके लिए है? जो आपसे बड़ा है, पद में, रिलेशन में, विशेषकर पद में आपसे ज्यादा पैसा कमाता है। कोई बड़ा डॉक्टर है, आप मान लीजिए किसी ऑफिस में क्लर्क हैं या 40-50 हजार रुपये महीना कमाते हैं, कोई 1 लाख रुपये महीना कमाता है। उसके लिए, उसको जब आपको प्लान दिखाना है, उसको इनवाइट करना है प्लान के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच, हेलो भैया नमस्ते, क्या हाल है? बहुत अच्छा है बाबू। अरे माता जी कैसे हैं? ठीक हैं। भाभी कैसी हैं? ठीक हैं। बच्चे ठीक ठाक है ना? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? हाँ बढ़िया सब चल रहा है। और डॉक्टर साहब आपकी डॉक्टरी बहुत बढ़िया चल रही होगी? बहुत बढ़िया चल रही है, एकदम व्यस्त होंगे। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? अरे यार व्यस्त तो इतना व्यस्त है कि साला मरने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। सही समय पर सही बटन। आप कहते हैं भैया हम इस समय एक ऐसा बिजनेस शुरू किए हुए हैं कि जहां समय की आजादी भरपूर है और लोग जो साल में कमाते हैं यहां महीनों में लोग कमाते हैं। हम शुरू किए हुए भैया बिजनेस, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप आते और देखते कि ठीक है कि नहीं हमारे लिए। अगर ठीक रहे तो हम करें, अन्यथा हम बंद कर दें। बड़े लोग क्या करते हैं सर? राय देना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो फूल के तुम्बा हो गया क्या? अच्छा हमसे पूछ रहा है कि हम करेंगे नहीं करें। तो ये है तरीका इनडायरेक्ट इनविटेशन का। और सबसे बड़ी चीज जो आपको हमें एक लाइन में बताता हूं कि इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। इनविटेशन दमदार होना चाहिए, इनविटेशन में दम होना चाहिए, नाभि से आवाज निकलना चाहिए। इनविटेशन धीरे धीरे नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया हम एक बिजनेस शुरू किए हुए हैं, ये बहुत अच्छा है, इसमें साल में जो लाखों लोग जितना लोग पैसा कमाते हैं उसमें इसमें 1 महीना में उतना लोग कमा लेते हैं। अब देखिए आपके शरीर में जोश ही नहीं है, सामने वाला सोचेगा कि ये आदमी का, लेकिन वही जोश के साथ अरे भैया गजब का मैं एक बिजनेस शुरू किया हुआ। लोग अन्य प्रोफेशन में जहां साल भर में कमाते हैं, इस बिजनेस में 1 महीने में लोग कमा रहे हैं। कल शाम को 6 बजे एक इसकी मीटिंग रखी गई है, आइए देखिए, अच्छा लगे तो शुरू किया जाए, नहीं अच्छा लगे दोस्ती बनी रही, क्या दिक्कत है? कोई दबाव नहीं है। ये हुआ बिजनेस में पोस्चर मेंटेन करना। और कभी भी ये जान लीजिए इनविटेशन पूरा पिक्चर नहीं है, इनविटेशन मात्र ट्रेलर है। और कहा जाता है 90% रोल होता है पिक्चर के हिट होने में ट्रेलर का। इनविटेशन इज ट्रेलर। ट्रेलर किसी पिक्चर का अगर जो ट्रेलर मजबूत होगा, दमदार होगा, तो पिक्चर देखने तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। उसी तरह आपका इनविटेशन अगर तगड़ा होगा, इनविटेशन दम के साथ होगा, तो लोग प्रेजेंटेशन में तो आएंगे ही आएंगे, प्लान देखने आएंगे ही आएंगे। और यही स्किल हमको आपको सीखनी है कि इनविटेशन आना चाहिए, लिस्ट आपकी बड़ी होनी चाहिए। ये 2 के बिना, इन 2 बेसिक के बिना आप अधूरे हैं। तो बहुत बड़ी एक टॉपिक है जिस पे हमने आप बहुत बड़ा चर्चा किया, लेकिन फिर लास्ट में मैं वही कहूंगा कि लिस्ट आपकी बड़ी होनी चाहिए। सफल होना है तो लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। और इस लिस्ट में जो सबसे जबरदस्त चीज है, एक शब्द में अगर हम कहें कि इस प्रेजेंटेशन में अगर जो कुछ नहीं आता है, तो आप किसी को प्रेजेंटेशन कैसे, किसी को इनवाइट कैसे करेंगे, इनविटेशन कैसे करेंगे? अगर जो आपको भी कुछ नहीं आता है, तो जिस तरीके से भी आता है, फोन करना आप जानते ही हैं, अपने बिजनेस को जानते ही हैं, आपको इनवाइट उनको करना है, तो जैसे भी जो भी ढंग हो आप करिए, लेकिन उसमें आपका दम पूरा रहना चाहिए, एक्साइटमेंट 100% रहना चाहिए। पूरे दम के साथ उनको जैसे भी हो आप इनवाइट अगर जो करते हैं, तो भी रिजल्ट 100% आएगा। तो आज मैं अपने इस टॉपिक को यही बंद करता हूं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो प्रेजेंटेशन का जो वीडियो है मैं आपको दूसरे दिन लेकर आऊंगा, लेकिन एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो, ये जो वीडियो है, ये जो तरीका जो मैं आपको लोड कर रहा हूँ, आपके सामने जो लेके आ रहा हूँ, ये अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, और नहीं अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय आर